हे भगवान, ये तूने क्या किया। एक साथ एक गांव से जब 6 अर्थियां उठीं तो हर एक की जुबान पर यही बात थी और आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मुरादाबाद के अब्दुल्लापुर गांव में सोमवार की सुबह एक ऐसी रूह कपा देने वाली मनहूसियत लेकर आई जिसने खुशियों के आंगन को शमशान में तब्दील कर दिया। जहां सहनाइयों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां से एक साथ उठी 6 अर्थियों ने पूरे गांव को आंसुओं के सैलाब में डुबो दिया। एक ही परिवार की 6 जिंदगियों का चिता पर लेटना इतना खौफनाक मंजर था, उसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल रविवार को जिस उत्साह के साथ करण और ओमवीर का परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए ऑटो में सवार होकर निकला था, उन्हें क्या पता था कि हाईवे पर मौत का तेज रफ्तार बस की शक्ल में उनका इंतजार कर रही है। दलपतपुर 0 पॉइंट पर बस की भीषण टक्कर ने न केवल ऑटो के परखच्चे उड़ा दिए बल्कि 12 वर्षीय मासूम अनन्या समेत 6 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सोमवार को जब गांव की गलियों से एक के बाद एक 6 अर्थियां निकली तो हर आंख नम थी और हर जुबान खामोश। इस सामूहिक मातम के चलते पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा तक नहीं जला, सिर्फ सिसकियों और चीख पुकार का शोर ही गूंजता रहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना कुंदरकी क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर में सोमवार का दिन मातम में डूब गया। गांव में जब एक साथ 6 अर्थियां उठीं तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। मरने वालों में 12 वर्षीय मासूम अनन्या भी शामिल थी। रविवार को गांव के करण और ओमवीर अपने परिवार के साथ फुफेरे भाई की बेटी की शादी में शामिल होने कटघर थाना क्षेत्र के रफातपुर जा रहे थे। परिवार के कुछ सदस्य मोटरसाइकिल से और बाकी लोग गांव के ही संजू के ऑटो में सवार होकर निकले थे। जैसे ही ऑटो लखनऊ दिल्ली हाईवे पर दलपतपुर 0 पॉइंट से आगे बढ़ा, तेज रफ्तार बस ने ओवरटेक करते समय ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बस के अगले हिस्से में फंस गया और करीब 40 मीटर तक घिसटता हुआ आगे खिंचता चला गया। भीषण आवाज सुनकर राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। क्षतिग्रस्त ऑटो में 100 फंसे और घायलों की तड़पती हालत देखकर हर कोई दहशत में आ गया। हादसे के बाद 100 सड़क पर बिखर गए और कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। चारों ओर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव में सोमवार को किसी के घर चूल्हे तक नहीं जले। हर तरफ बस सन्नाटा और आंसुओं का सैलाब छाया रहा। कुंदरकी से भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने घटना पर अफसोस व्यक्त करते हुए बताया, हमें भी पता चला, जिला अस्पताल हम पहुंचे और जो अस्पताल में है वो घायल हैं लेकिन खतरे से बाहर है, हालात ठीक है। और जो 6 लोगों की डेथ हुई है इनके बारे में मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो गई रात और वो आज जो है इन परिवारों की मृतकों के जो भी सहायता अधिक से अधिक हो सकती है उन्हें करेंगे। उसके बाद किसान बीमा भी ने डीएम साहब से बात हो गई, एसडीएम बिलारी से बात हो गई, वो भी मिलेगा और दुर्घटना बीमा के लिए भी आगे पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी और पूरे परिवार को पूरा सहयोग सरकार का, संगठन का, पुलिस का और प्रशासन का। ये नहीं कि आज कल ही मिलेगा, इन्हें जब तक पूरा सक्षम नहीं बनाया जाएगा तब तक इन्हें पूरा सहयोग सभी तरह का, अर्थ से भी और मानसिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी सभी तरीक़ा का सहयोग हमारे
बूथ अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक और लेखपाल से लेके कलेक्टर तक सब लोग इनका सहयोग करेंगे। मुरादाबाद के अब्दुल्लापुर में एक साथ उठी 6 अर्थियां सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस बेपरवाह रफ्तार का खौफनाक नतीजा है जो पल भर में हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ देती है। शादी की खुशियों के बीच मातम का यह मंजर बयां करता है कि कैसे एक बस चालक की जल्दबाजी ने मासूम अनन्या समेत 6 जिंदगियों का सफर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव में पसरा सन्नाटा और बिना जले चूल्हे उस गहरे जख्म की गवाही दे रहे हैं जिसे भरने में शायद पीढ़ियां लग जाएं। यह दुर्घटना प्रशासन और वाहन चालकों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि हाईवे पर अनियंत्रित गति सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि मौत को खुला निमंत्रण है। जब तक रफ्तार पर लगाम नहीं लगेगी तब तक सड़कें यूं ही खून से लाल होती रहेंगी और खुशियां मातम में बदलती रहेंगी।